हाय गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स को। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि नंबर सिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें जरूरी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के दौरान ही समझाऊंगा, कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू क्वेश्चंस को करें। बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है नंबर सिस्टम्स में, पर मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके पास डिलीवर करूँ, और वो मेन चीज़ें आपके सामने डिलीवर करूँ नंबर सिस्टम्स की, जिनकी क्वेश्चंस में आपको हेल्पिंग होगी। क्वेश्चन करने के दौरान आप इजीली उन क्वेश्चन को अटेंड कर पाओ। कैसे क्वेश्चंस करने मैं आपको बताता हूँ। नंबर सिस्टम्स में आपके सामने कुछ डेफिनेशंस का पार्ट बनता है। नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, कलेक्शंस ऑफ डेफिनेशंस है नंबर सिस्टम। कौन कौन सी डेफिनेशंस है इसमें? सबसे पहले आती है नेचुरल नंबर, सेकंड नंबर पे आती है आपकी होल नंबर, तीसरे नंबर पे आती है आपकी इंटीजर, फिर आती है आपकी रेशनल, और नेक्स्ट बनती है आपकी इरेशनल। ठीक है बेटा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि नंबर सिस्टम था क्या। नंबर सिस्टम्स था इन डेफिनेशंस का पार्ट, कि ये डेफिनेशंस कैसे आई। सबसे पहले आपको पिक्चर में इंट्रोड्यूस कराया गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से स्टार्टअप होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स बोले जाते हैं। सेकंड डेफिनेशन आई आपकी होल नंबर। होल नंबर में बोला गया कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? होल नंबर। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स आपके नहीं है। यहाँ से आपका एक कंक्लूजन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है इंटीजर। तो इंटीजर में बोला गया नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे के सारे जो नंबर्स पॉइंट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? इंटीजर। माइनस का 39 भी आपका इंटीजर है, प्लस का 39 भी इंटीजर। माइनस का 1 लाख भी आपका इंटीजर है, प्लस का 1 लाख भी आपका क्या है? इंटीजर। मतलब सारे के सारे नंबर, जितने भी आप नंबर लिख सकते हो, वो सारे के सारे आपका किसका पार्ट है? इंटीजर का पार्ट है। ये तीन डेफिनेशंस तक बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन पैदा नहीं होती जब वो नंबर सिस्टम्स को पढ़ता है। कन्फ्यूजन का पार्ट पैदा होता है आपका रेशनल नंबर से, कि रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन है ऐसा नंबर जो PYQ के फॉर्मेट में लिखा जा सके, वो रेशनल नंबर है। और वो नंबर जो PYQ के फॉर्मेट में ना लिखा जा सके, इरेशनल। ये सुनने में ही अच्छा लगता है, आप कैसे से डिटेल में समझते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। रेशनल नंबर क्या बोला मैंने? रेशनल नंबर बोला ऐसा नंबर जो आपकी PYQ की फॉर्मेट में लिखा जा सके। PYQ की फॉर्मेट में लिखा जा सके, और Q इसका क्या नहीं होना चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए। इतना बोल के इसकी डेफिनेशंस को खत्म कर दिया जाता है कि ये एक रेशनल नंबर की डेफिनेशन। यहाँ से मुझे एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये तीनों के तीनों नंबर भी आपस में क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे? अगर मैं लिख रहा हूँ इंटीजर में 1, तो 1 के नीचे 1 लिख दूँ, 1/1 PYQ की फॉर्मेट होगी। अगर मैं लिख रहा हूँ 37, तो इसके डिवाइड में 1 ले लूँ, तो ये भी PYQ की फॉर्मेट होगी। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, सॉरी रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर ये सब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूँ 27/2, तो ये 27/2 कभी भी ना तो इंटीजर की कैटेगरी में आ रहा, ना आपके होल नंबर की कैटेगरी में आ रहा, ना ही आपके नेचुरल नंबर। अगर डेफिनेशंस में क्वेश्चन में आपको अटकाएगा, तो इसी फॉर्मेट पर अटकाएगा कि कौन सा क्या होता है। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि इस तरह से सारे के सारे तीनों के तीनों फॉर्मेट रेशनल नंबर को एप्लीकेबल है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर सारे के सारे रेशनल नंबर इन तीनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? नहीं, इस फॉर्मेट तक आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग इस नंबर सिस्टम्स में सही रहती है। अब कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा 1.010101 डॉट डॉट डॉट। मैंने आपसे पूछा क्या ये रेशनल नंबर है? पहली बार में क्वेश्चन देखने के दौरान बच्चे को फीलिंग नहीं आती, उसे देखते ही रेशनल समझता है। देखते ही क्या समझ लेता है? इसे इरेशनल। उसका फॉर्मेट होता है कि ये तो PYQ की फॉर्मेट में कभी लिखा ही नहीं आ सकता, तो ये रेशनल क्यों होता है? अगर आपको ऐसा डाउट है कि ये PYQ की फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। आपसे मैंने कहा 10/3 क्या ये रेशनल है? आपने कहा PYQ की फॉर्मेट में रेशनल है। मैंने कहा इसका डिवीजन करो 3.33333333। अगर मैं आपके सामने 3.3333 लग के अगर पूछता क्या ये रेशनल है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, पता नहीं रेशनल होगा भी या रेशनल नहीं भी होगा। तो ये नंबर से जो दोनों फॉर्मेट के मैंने आपको लिखे हैं, दोनों के दोनों रेशनल नंबर है, लेकिन स्टार्टिंग में देखने में फील नहीं बनता कि ये रेशनल नंबर्स है। ये नंबर्स रेशनल इसलिए है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो ठीक है, पर नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग की डेफिनेशन किस में आती है? इरेशनल नंबर्स में। मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा रेशनल और इरेशनल को कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ कि क्या क्या इसमें बन सकता है। ठीक, दोनों को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे करेंगे? इरेशनल की डेफिनेशन होती है नॉन रिपीटिंग, और होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशंस को तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी नंबर आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दोनों के दोनों नंबर टर्मिनेट, लेकिन एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रेशनल की, तो नॉन टर्मिनेटिंग। उसने एक चीज़ और बोला, नॉन रिपीटिंग। एक वर्ड और यूज किया कि चीज़ें रिपीट नहीं करनी चाहिए, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करनी चाहिए। आप दोनों के दोनों नंबरों को गौर से देखो, इनमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है।
0 1 डॉट 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 3 3 3 3 3 3 3 डॉट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं बट नॉन रिपीटिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसलिए देख के रेशनल मत समझ लेना ऐसे, ये रेशनल मत समझ लेना। दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर है। इन दोनों के दोनों नंबरों को आपको क्राइटेरिया में किस में रखना है, रेशनल के क्राइटेरिया में रखना है। तो फिर इरेशनल क्या होता है, इरेशनल कुछ ऐसा ही सिक्वेंस होता है पर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग को भी फॉलो करता है। मैं लिख दूँ 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, या AMU में आई हुई एक लिस्टेशंस को मैं आपके सामने रखता हूँ। उसने कहा 1.01 001 0001 डॉट 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 डॉट, ये भी अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर है क्योंकि सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, हर बार नंबर बदल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो रेशनल और इरेशनल में मुझे केवल आपको इतना समझाना था कि आप रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन में कन्फ्यूजन मत पाल लेना कि कहाँ पे रेशनल होने वाला है और कहाँ पे इरेशनल होने वाला है। ये इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, अब आपसे गलती नहीं होगी क्वेश्चंस में अगर ऐसा बना के दे दे। इसमें मैं आपको एक फॉर्मेट और समझाता हूँ, इरेशनल्स के साथ में कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस के थ्रू खेलेगा। ऐसे खोलेगा, आपको दे देगा 1/3 + √5, ये एक इरेशनल नंबर है। जब भी कभी भी डिनोमिनेटर में आप इरेशनल नंबर्स को देखो, आपका पहला फॉर्मेट होना चाहिए, आप उसका रेशनलाइजेशन प्रीफर करो। आप उसका क्या करो, रेशनल। अगर डिनोमिनेटर में रेशनल है तो आप हमेशा उसे क्या करो, रेशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करो, न्यूमिनेटर में लेके आओ। इसको सॉल्व करने का तरीका, इसमें आप √5 - 3 या इसी का जस्ट अपोजिट 3 - √5, 3 + √5 से मल्टीप्लाई करके इसे a² - b² के फॉर्मेट से क्या कर लो, रेशनलाइजेशन कर लो। इसी को आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 - 9। आपने किस फॉर्मेट में बदल दिया, अब नीचे से क्या चला गया, रूट चला गया नीचे से, इरेशनल हट गया। अब ये क्या बन गया, इरेशनल ही है लेकिन कहाँ से हट गया, डिनोमिनेटर से हट गया। ये फॉर्मेट आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, ठीक है। अब इसकी लास्ट और आखिरी डेफिनेशन बताता हूँ, जो इन्हीं सारे के सारे नंबरों को क्या किया गया बेटा, कनेक्ट किया गया। इन सारे के सारे नंबर्स को, इन सारे के सारे नंबर्स को कनेक्ट करके एक नाम दे दिया गया, रियल नंबर। क्या दे दिया गया, रियल नंबर। इसने कहा कि ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। सारे के सारे बोलने का कोई खास लॉजिक नहीं है, आप केवल इतना समझ लो, सारे के सारे रेशनल, सारे के सारे रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, सारे के सारे। क्योंकि रेशनल के अंदर ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये तीनों के तीनों नंबर क्या होते हैं, रेशनल। तो इतना बड़ा फॉर्मेट यूज़ करने का कोई भी सीक्वेंस नहीं बनता कि मैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का यूज़ करूँ। मैं केवल 2 फॉर्मेट का यूज़ कर लूँ, रेशनल और इरेशनल, क्या बोलते हैं मिला के रियल नंबर बोलते हैं। ये पूरा नंबर सिस्टम्स का आपके सामने मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि आपको नंबर सिस्टम्स में पढ़ना क्या क्या है। ये डेफिनेशंस थी। रेशनल इरेशनल से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने रेशनल इरेशनल को समझाने के दौरान थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया कि आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएँ। और आप बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में बेटा नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, आप क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ पाते हो कि एक्सरसाइज में करना क्या है, और बहुत सारी चीज़ें आप क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखोगे। तो क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इससे पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझते हैं कि चैप्टर में हमें करना क्या है, कैसे हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेंड करना है। तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। इसके चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके नंबर सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा कुछ बोल सकता था, तो सिवा डेफिनेशंस के मैं इसमें और कुछ ज़्यादा आपके लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपको क्वेश्चंस कराने के दौरान। जब मैं क्वेश्चंस अटेंड कराऊंगा तब आपको बताऊँगा कैसे आपको चीज़ें हैंडल करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन, सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, इफ़ x⁻100 + 2x⁻99 + k इज डिविजिबल बाई x+1। इस तरह के स्टेटमेंट आप बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी देखोगे। बहुत सारे क्वेश्चन हर साल इसमें इसी फॉर्मेट में रिपीट होते रहते हैं। इसने कहा कि x⁻100 प्लस का 2x⁻99 और प्लस का k इज डिविजिबल बाई x+1, इज डिविजिबल बाई x+1। ये x+1 इस वाले फॉर्मेट को बेटा क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है। आप इस तरह का कोई भी टर्म पढ़ोगे, कोई किसी को डिविजिबल कर रहा है तो उसके x की वैल्यू इस फंक्शंस को सेटिस्फाई करेगी। इस बात को लर्न रखो कि इसके x की वैल्यू इसके फंक्शंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मतलब x+1 = 0, x = -1 अगर आप इसमें पुट करते हो तो इसकी इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब भी मैं मैथमेटिक्स में आपके सामने बोलूँ कि इसकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, उसका केवल एक ही सेंस जाता है कि आप x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करोगे तो वैल्यू 0 के बराबर देगा। किसके बराबर देगा, 0 के बराबर दीजिए, 0 के बराबर। x = -1 आप इस इक्वेशंस में पुट कीजिए तो -1⁻100 प्लस का 2 -1⁻99 प्लस k = 0। आपको क्वेश्चंस में पूछा उसने k की वैल्यू बताओ। -1 की पावर इवन करने पर +1 आ जाएगा, प्लस का 2 इंटू -1 की पावर ऑड करने पर आंसर -1 आएगा, प्लस k = 0। 1 - 2 प्लस k = 0, k की वैल्यू निकल के आ गई आपके यहाँ से। आपका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 का सही है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट को करने के साथ आपको सिर्फ यही चीज़ ना है कि अगर कोई नंबर किसी भी चीज़ से डिविजिबल है तो उसके एक्स की वैल्यू उसके इक्वेशंस को क्या करेगी बेटा, सेटिस्फाई करेगी। पहले वाले क्वेश्चन ने आपको सिर्फ यही समझाया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसमें कि x प्लस एक्स वाई वाई प्लस वाई वाई एक्स इज इक्वल टू -1। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था और आपसे वैल्यू पूछी x का क्यूब माइनस वाई के क्यूब की वैल्यू बताओ। इस फॉर्मेट का पूछा। आपको क्या करना है, जब भी कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आप वहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करो। जो गिवन होगा वो आपको ऐसे ही नहीं दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, कुछ ना कुछ वो उसका क्लू होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास था एक्स वाई वाई प्लस वाई वाई एक्स इज इक्वल टू -1। तो मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, इससे पता चलेगा एक्स वाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई का मैंने बेटा क्या ले लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू क्या है -1। यहाँ से मुझे फॉर्मेट समझ में आई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई, और माइनस एक्स वाई को मैं इधर ले गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0। मैंने अपने गिवन सिचुएशन से रिलेशन फाउंड आउट कर लिया क्या है। अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जैसे ही मैंने देखा कि इस फॉर्मेट को खोलता हूँ तो मैं ये चीज़ मुझे मिल जाती है, और गिवन रिलेशन मुझे बताता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0। अगर आप इस फॉर्मेट को यहाँ पे बेटा पुट कर दोगे तो 0 इंटू एक्स माइनस वाई, किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से मैं आपको केवल ये समझा पाया कि जब भी कोई भी रिलेशन गिवन हो आप वहाँ से रिलेशन को थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करो। जो भी कुछ गिवन होगा कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में क्लू देगा, फिर जो गिवन सिचुएशन है जो पूछा गया है फिर उसे सॉल्व करो तो आपको क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला a बराबर 6 माइनस रूट 35। ठीक है, 6 माइनस रूट 35, और आगे पूछा आपसे वैल्यू पूछी, ये गिवन सिचुएशन है आपको क्वेश्चन में दे देगा गिवन। अब आपसे पूछा ए स्क्वायर माइनस 1/a² की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा, वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी आपको बताया जब भी कोई भी गिवन सिचुएशन है आपका सबसे पहला फोकस बेटा उसी पर रहना चाहिए कि गिवन दिया किस लिए है। ठीक है, नहीं ए की वैल्यू आपको दे दी 6 माइनस रूट 35 और आपसे वैल्यू पूछी ए स्क्वायर माइनस 1/a² की। ए की वैल्यू मुझे गिवन है, 1/a की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। 1/a इज़ नथिंग बट 6 माइनस रूट 35। जब भी आप डिनोमिनेटर्स में इरेशनल नंबर को देखोगे आपका पहला फैक्टर होना चाहिए, आपको रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है बेटा, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन के लिए आप कंजुगेट का मेथड प्रीफर करो, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो। 6 माइनस रूट 35 अवेलेबल है, आपको 6 प्लस रूट 35 से कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इसमें 6 प्लस रूट 35 कंजुगेट से मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 6 रूट 35, 6 प्लस रूट 35, 6 माइनस रूट 35, 6 प्लस रूट 35, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आया आपका 6 का स्क्वायर माइनस का रूट में 35 का स्क्वायर। 6 प्लस रूट 35, रूट के अंदर सॉरी 35, 6 का स्क्वायर 36 और रूट 35 का स्क्वायर माइनस 35, 35 माइनस 6 माइनस 35। यहाँ से मुझे पता चला ये आंसर निकल के आ गया 6 प्लस रूट 35। आपके पास दोनों फॉर्मेट की वैल्यू गिवन है, ए की भी वैल्यू आपको पता है और 1/a की वैल्यू भी पता है आपको। अब आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 1/a², ए स्क्वायर माइनस 1/a²। ए क्या है आपका 6 माइनस रूट 35 का स्क्वायर माइनस का 6 प्लस रूट 35 का स्क्वायर। आपको ये दोनों स्क्वायर्स क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। मैं इनको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 6 माइनस रूट 35 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है बेटा, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा ये माइनस का हो गया, उस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा ये भी माइनस का हो गया, और उस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा ये भी किसका हो गया, माइनस का हो गया। प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल हो गया, प्लस 35 माइनस 35 कैंसिल हो गया, माइनस 6 इंटू रूट 35, दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, माइनस माइनस ऐड हो गए, नेगेटिव साइन आ गया 4 इंटू 6 इंटू रूट 35, और आंसर आ गया आपका 24 माइनस का रूट 35। 24 माइनस का रूट 35 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसका मैं काफ़ी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले ही वीडियोस में दे चुका हूँ क्या है इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर ए इसने दे रखा है आपको 3.355 टर्मिनेट हो गया, इरेशनल नंबर की डेफिनेशंस के क्राइटेरिया से बाहर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका 2.10 100 10001, ये कहीं कहीं तक आपका पार्ट बन सकता है। मैं आपके सामने ऑप्शन नंबर बी आपका राइट करता हूँ, क्या लिखा हुआ है इसमें। ऑप्शन नंबर 20 में लिखा हुआ है 2.10 1001 1001 और डॉट 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 डॉट। ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है 2.05 1313 डॉट 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 डॉट। ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है आपका 2.579। इरेशनल्स की डेफिनेशंस आपकी क्या कहती है, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो आपके किसके क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, इरेशनल की डेफिनेशन के क्राइटेरिया के अंदर आएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका वैसे ही गलत हो गया क्योंकि वो टर्मिनेटिंग था। ऑप्शन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। इसमें दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही बाहर हो गए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग थे, दोनों कैंसिल हो गए। अब मुझे क्या चेक करना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। ये वाला 1313 रिपीटिंग हो गया, 10 100 1 रिपीटिंग नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, डेफिनेशन से सही हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका सही हो गया। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, डेफिनेशंस का क्वेश्चन था, आपको याद रखना है किसका डेफिनेशन था, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने कहा सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर और सारे के सारे इंटीजर्स आपके किसका पार्ट है, रेशनल नंबर्स का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज अ, ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर ए गलत है, सारे के सारे इंटीजर के आपके रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। आपको क्या लग रहा है इसमें ऑप्शन में क्या पूछा है, ऑप्शन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया। अब मूव करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कभी नहीं हो सकता। होल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, पर जीरो तो आपका नेचुरल नंबर का पार्ट ही नहीं है। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, आपको कह रहा है क्यूबिक इक्वेशन से और आपके किसकी बात कर रहा है, फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है आपको क्यूबिक इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 7 को कराता हूँ मैं आपको, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स क्यूब माइनस का 23x² और आपका प्लस का 142x और माइनस का 120। आप में कह रहा है इसके आपको फैक्टराइजेशन करिए। फैक्टराइजेशन से भी पहले इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन पे फोकस न करना चाहिए, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। आपका पहला ऑप्शन है x+1 और बाकी नीचे के बी सी डी तीन ऑप्शंस में आपको x-1 दे रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि x-1 इसका आंसर हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं, x-1 अगर गिवन इक्वेशंस का क्या अगर फैक्टर है तो x बराबर 1 इस इक्वेशंस को क्या करना चाहिए बेटा, सेटिस्फाई करना चाहिए। चेक करके देखता हूँ मैं इसमें, x-1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आया 1, x बराबर 1 गिवन इक्वेशंस का अगर फैक्टर है तो इसकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, सेटिस्फाई करने का मतलब होता है आप x की वैल्यू इक्वेशंस में डालो तो इक्वेशंस में आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आप चेक करो, x बराबर 1 डाला, 1 का क्यूब 1, माइनस 23 का 1 में मल्टीप्लाई किया 23, प्लस का 142 और माइनस का 120। अगर आप इनमें ऐड करो 1 में से -20 माइनस का 22 बचा, यहाँ से 1 - 23 और इसमें ऐड किया तो क्या आ गया 142, 1 - 142। इसका मतलब यही आपका क्या है आंसर है, सेटिस्फाई कर गया। 142 - 142 क्या हो गया आपका 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि x-1 इस इक्वेशंस का क्या है फैक्टर है। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप कोई भी एक नंबर चूज करो जो इसका क्या हो जाए सॉल्यूशंस का पार्ट बन जाए, फिर इस x-1 से आप गिवन इक्वेशंस को क्या कर दो, डिवीजन कर दो। गिवन इक्वेशंस का डिवीजन कर दो, जो भी अगर आपको दूसरे फैक्टर इजीली निकालने हैं इसमें डिवीजन करो। x³ माइनस का 23x² प्लस का 142x और माइनस का 120। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आप थोड़ा सॉर्ट आउट करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। आपको डिवीजन पे अच्छी फोकस होना चाहिए। x² का मल्टीप्लाई अगर मैंने इसमें किया x³ माइनस का x² माइनस प्लस गया, माइनस का 22x² प्लस का 142x। अब मुझे इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना माइनस का 22x से। 22x का अगर मैंने x में मल्टीप्लाई किया माइनस का 22x² प्लस का 22x, देख लो आप लोग, प्लस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का 22x। अब करो इसे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इससे इसमें गया तो क्या आया 120x माइनस 120। आपको क्या चाहिए 120 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 120 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 120
एक्स माइनस 120 माइनस प्लस दोनों कैंसिल आउट हो गए। एक्स माइनस 1 इस गिवन इक्वेशंस का फैक्टर आप पहले ही निकाल चुके। एक्स माइनस 1 का आप पॉलिनोमियल में डिवीजन करके आप उसका दूसरा फैक्टर भी निकाल रहे हैं। मतलब इस गिवन इक्वेशंस के आपके पास में दो फैक्टर निकल के आए। एक निकल गया आपका एक्स माइनस 1 और दूसरा निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस का 120। अब ये क्वाड्रेटिक है, आपको क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालने आने चाहिए। 120 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके क्या आ जाए आपका 22 आ जाए 120 के। तो 120 को ब्रेक कर लो 12 इंटू 10 में। किसमें ब्रेक करो 12 इंटू 10 में। 12 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 120 और 12 प्लस 10 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 22। इजीली निकाल लिया आपने 1 सेकंड के अंदर ही इसका फैक्टर क्या होने वाला है। अब इसे सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस का 12 प्लस 10 एक्स प्लस का 120, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 10x प्लस का 120। एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 12 माइनस का 10 कॉमन लिया एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 10 और आपका एक्स माइनस 1 पहले से ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तीनों के तीनों फैक्टर आपके निकल गए। आप अपने ऑप्शंस को चेक कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 10 और एक्स माइनस 12 ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस क्वेश्चन को करने के दौरान आपको एक चीज़ तो समझ में आई, अगर पावर 4 का भी फैक्टर अगर आपको दे रखा होता तभी आपको 2 बार ऑपरेट करना पड़ता। पर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं होते। आपको कैलकुलेशन नहीं कराएगा, मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को हिट कराएगा। तो क्वेश्चन को हिट आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। क्यूबिक में अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए थोड़ा सा आपका टाइम तो लेगा। अगर कैलकुलेशन अगर आपकी अप्रोप्रिएट लेवल पर हो रही है तो आंसर आपका 1 मिनट के अंदर निकल के आ जाएगा। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे LCM ऑफ 672 एंड 122 इज 360 देयर HCF इज। ये बोल रहा है 672 और आपका नेक्स्ट है 120। इनका LCM दे रखा है, इनका HCF पूछा है। HCF की डेफिनेशन कहती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को क्या मार रहा हो बेटा, डिवाइड मार रहा हो। वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों के तीनों नंबरों को डिवाइड मार रहा हो वो इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर ही सबसे छोटा नंबर ही 6 है। तो क्या ना 6 से ही चेक कर लूँ मैं ऑप्शन को। 6 का डिवाइड 6 में जाएगा, चला जाएगा। 72 में भी चला जाएगा, 120 में चलाएगा, आंसर 6 हो गया। अगर HCF की डेफिनेशन भी क्लियर है ना तो आपने जस्ट 5 सेकंड के अंदर आंसर प्रेडिक्ट कर दिया क्या होने वाला है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इस पर फोकस जरूर रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पे इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑन डिवाइडिंग दिस बाई पॉलिनोमियल gx इज अ क्वेसेंट एंड रिमाइंडर आर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली देन gx इज इक्वल टू। मैं आपको एक बहुत छोटी सी इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि आप 2 का डिवाइड 7 में कर दो, 2 का डिवाइड 7 में कर दो, तो आपने कहा 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आया 1। ये जो होता है इसे कहते हैं डिविडेंट। जिससे डिवाइड देते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, जो निकल के आता है डिवाइजर, ये आपका हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर होगा, ये हो गया आपका क्वोशेंट। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आई कि अगर मुझे डिविडेंट को लिखना है, डिविडेंट को, तो वो मेरा हो रहा है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ रट लो। मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने इसके फॉर्मूले को। डिविडेंट बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये फॉर्मूला बच्चे को याद करने की क्या ज़रूरत है अगर वो इसे ये सिंपल सी फॉर्मेट समझ में आती है। तो बड़ा यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला देखा, डिविडेंट बराबर डिविजर क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस गिवन होगा। क्वेश्चंस के इसी फॉर्मेट में कुछ नहीं होगा, आपको क्वोशेंट भी बोलेगा, आपको डिविजर भी बोलेगा, डिविडेंट भी बोलेगा, रिमाइंडर भी। इस फॉर्मेट में पूरा का पूरा क्वेश्चंस आप पुट कर दो इक्वेशंस के अंदर। तो पूरा का पूरा इक्वेशंस में आपका क्वेश्चंस को पुट करता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये आपका है डिविडेंट। किससे डिवाइड दिया जा रहा है, gx से डिवाइड दिया जा रहा है। डिविजर हो गया आपका, gx क्या है आपका डिविजर। डिविजर करने के बाद में ये कह रहा है क्वोशेंट इसका दे रखा है आपको इंटू एक्स माइनस 2 क्वोशेंट है, प्लस का रिमाइंडर कितना दे रखा है आपको माइनस का 2x प्लस का माइनस का 2x प्लस का 4। ठीक है, माइनस प्लस की गलती मत करना आप लोग। अगर आपको लगे कि माइनस प्लस में आपको गलती हो रही है तो आप उसके पहले ही उसके बाहर क्या लगा लो बेटा, ब्रैकेट लगा लो।
अपनी तरफ से ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दो, इससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब इस फॉर्मेट से आपको केवल क्वेश्चंस में क्या पूछा है, जी एक्स निकाल के लाना। कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी से, इसको उठा के इधर लेके आओ। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस 2x इधर लेके आया, प्लस का 2x प्लस 4 इधर लेके आया, माइनस 4x, ये आया जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2x मिला के हो गया प्लस का 3x, प्लस का 2 माइनस का 4 मिला के हो गया माइनस का 4x, और आया जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 को नीचे डिवाइड में पहुंचा दो। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 बराबर जी एक्स। अब आपने 9th क्लास में ही डिवीजन पढ़ रखा है पॉलिनोमियल्स का, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बचा आपके लिए। जी एक्स का क्या करना है आपको, डिवाइड करना, जो भी निकल के आएगा वो जी एक्स होगा एक्स माइनस 2 का, कर दो एक्स माइनस 2 का डिवाइड। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x, माइनस प्लस क्या निकल गया है यहाँ से, केवल x निकल गया है यहाँ से माइनस 2। आप प्लस 1 का मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही तो था आपका जी एक्स। इससे डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आपका निकल गया है वो क्या हो गया आपका जी एक्स। तो जी एक्स का आंसर आपका यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। कौन सा आपका ऑप्शन नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए इस क्वेश्चन पे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन था। ट्रिक लगा के रख लेना जब भी प्रिपरेशंस करने जाओ, इस फॉर्मूले को याद रखना। इस फॉर्मेट के क्वेश्चन 2-3 रिपीट हुए एमई में लगातार, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कह रहा है, गिवन क्या है आपको, सिचुएशन गिवन है आपको, y प्लस 1/4y बराबर 2। आपसे क्वेश्चन में पूछा है वैल्यू बताओ 16y स्क्वायर प्लस 1/4y। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दो, जब भी कोई गिवन सिचुएशन हो आपका हैंडल होना चाहिए सबसे पहले गिवन सिचुएशन से कोई ना कोई रिलेशन निकाल के लाना, जो भी आपकी सिचुएशन में आंसर मांगा गया हो, ठीक है। जब भी गिवन होगा कुछ ना कुछ उससे क्लू होगा क्वेश्चंस में। जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे एक चीज़ तो समझ में आई, सॉरी बेटा यहाँ पे बेटा क्यूब लगा हुआ है, आप लोग देख लेना, वाई क्यूब, क्या लगा हुआ है, वाई क्यूब। अब ये सिचुएशन गिवन है, यहाँ से मुझे वाई क्यूब तक पहुँचना, तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि मुझे क्यूब करना पड़ेगा इसका, गिवन का क्या करना पड़ेगा बेटा, क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब कर दो दोनों तरफ का, वाई प्लस 1/4y का क्यूब किया, 2 का क्यूब हो गया आपका 8। a प्लस बी का क्यूब आप लोग पढ़ चुके हो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है आपका, इज इक्वल्स टू 8। y प्लस 1/4y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, पुट कर दो यहाँ पे 2, y से y कैंसिल हो गया, y क्यूब प्लस का 1/64y क्यूब 3y4, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चंस में गिवन है कितनी, 2 इज इक्वल्स टू 8, 2 2 ज़ा 4। यहाँ से आपको वैल्यू मिली y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3/2, 8 माइनस 3/2। आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, 8 2 ज़ा 16 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये आया आपका 13/2। आपको वैल्यू पता चल गई y क्यूब प्लस का 1/64y क्यूब बराबर 13/2। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, 16y क्यूब 1/4y क्यूब। बच्चे को यहीं से लगेगा कि क्वेश्चन उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि आपको तो ये मिला और पूछा क्या था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या है y क्यूब। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मुझे पता नहीं चल जाएगा 16y क्यूब। कुछ कुछ क्लू मिला आपको। इस फॉर्मेट को देखने से, इसको निकालने के बाद डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। आपको देख के समझ में आया y क्यूब मुझे पता था, 16y क्यूब पूछा। आप इसी पूरी इक्वेशंस में, जो भी इक्वेशंस है आपकी, इसमें 16 से मल्टीप्लाई करके देखो आपको कुछ मिलता है या नहीं। इस पूरे फॉर्मेट में मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16y क्यूब। 1 में 16 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 16/64y क्यूब। और इधर था 13/2, इसमें भी मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 से। 16 4 ज़ा 64, देख लो आपका 4y क्यूब। आपको पता चल गया 16y क्यूब 4y क्यूब इज नथिंग बट 13/2 इन मल्टीप्लाई बाई 16। 2 से काटो 8 बार, 13 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या हो गया, 8 3 ज़ा 24, 2 हो गया, 8 1 ज़ा 8 और 2 कितना हो गया आपका 10, 105।
आंसर क्या निकल के आएगा 104। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चंस को करने के दौरान आपको एक ही चीज़ पे हैंडल लगना, आप निकाल के लाए ना, आप पेशेंस लूज मत कर देना क्वेश्चंस करने के दौरान कि क्वेश्चन हो नहीं रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा जज करना, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। y³ 1/64 y³ बराबर 13/2 में कुछ नहीं पूछा उसने, 16 का क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। फॉर्मेट को याद रखना। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है x प्लस वाई का क्यूब माइनस का x माइनस वाई का क्यूब माइनस का 6y और आपका है x² माइनस y²। आपसे इसकी वैल्यू पूछी। जब आपको x y के टर्म्स में वैल्यू दी और x y के टर्म्स में ये बेटा आपको क्या दे दिया, यहाँ पे आंसर्स भी आपको x y के टर्म्स में ही गिवन है। आप अपनी तरफ से कोई भी x y की वैल्यू पुट कर दो, 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x y पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। x y एक पोलिनोमियल है, कोई भी नंबर हो सकता है। अपनी तरफ से पुट करता हूँ मैं, x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2। इसको मैंने सॉल्व किया। 1 + 2 कितना हो गया, 3 का क्यूब आपका, माइनस 1 माइनस 2 का क्यूब माइनस 6 × 2 1 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर। 3 का क्यूब क्या हो गया आपका 27 माइनस इसका क्यूब करोगे आपका -1 आ गया, माइनस का 12, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 3 आ गया। 27 माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस माइनस अगेन प्लस, 12 3 जा 6 36, 36 और एक 37, 27 + 37 64 आ गया आपका निकल गया। इस फॉर्मेट में मैं x बराबर 1 रखा और y बराबर 2 रखा। आपको फाइनली सॉल्व करके आंसर क्या मिला, 64 मिला। अब आप अपने ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे आपने x को अपने गिवन सिचुएशन में 1 और 2 रखा, ऐसे ही आप अपने सारे ऑप्शनों को एलिमिनेट कर दिया, x बराबर 1 और y बराबर 2 रखे। सबसे पहला ऑप्शन में आपके सामने पढ़ता हूँ, आपका ऑप्शन दे रखा है x + y। कभी भी 64 आने वाला नहीं है, 1 + 2 गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपका x - y, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या दे रखा है 8x का क्यूब, x 1 दे रखा है मैंने, ये भी गलत हो गया। आपका लास्ट ऑप्शन दे रखा है 8y³, 8y³। ऑप्शन नंबर डी है आपका 8y³। 8 × y को मैंने क्या रखा 2, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 8 × 8 बराबर क्या हो गया 64। आपने जस्ट 1 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन बता दिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों मैच करके आपने। ठीक है बेटा, इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखना। अगर जब भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा हो और पॉलिनोमियल में आंसर हो तो आप सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, सॉल्व करके भी आंसर यही निकल गया। अगर आप x को 1 और y को पुट कर दो, 1 और 2 मैंने पुट किया, आपको जो अच्छा लगे वो पुट कर देना, 0 और 1 भी पुट कर देना, तब भी आंसर निकल के आ जाएगा आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है x बराबर 1/1 + √2 1/, आपको क्वेश्चन में √2 + √3, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है इसमें क्वेश्चंस में। 1/√3 + √4 प्लस डॉट 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 1/√8 + √9। इस तरह का फॉर्मेट आपको देखते ही समझ में आ गया कि रेशनल नंबर के साथ में नहीं, इरेशनल नंबर के साथ में आपके साथ खेला गया है। और बहुत बड़ा इरेशनल नंबर से आपको देके क्या पूछ लिया, उसका सम। अब आप इसके सम को निकालने में ही कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करना। मैंने आपको पहले बताया, जब भी डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर हो, आपका पहला चांस होना चाहिए उसका रेशनलाइजेशन कर दो। क्या कर दो उसका, ये सेकंड फॉर्मेट है, इसमें मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर रेशनल नंबर है तो आप उसका रेशनलाइजेशन कर दो। जैसे रेशनलाइजेशन करो आपको तुरंत क्लू मिल जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है। पहले क्वेश्चंस का मैंने रेशनलाइजेशन किया, सिंगल सिंगल स्टेप्स पिक करके लानी है। इसका अलग रेशनलाइजेशन करना है, इसका अलग करना है। देखो क्या फॉर्मेट मिल रहा है, 1 + √2। मैंने इसमें क्या किया, √2 - 1 और √2 + 1 से क्या कर दिया, -1 से रेशनलाइजेशन कर दिया। √2 - 1 आ गया ऊपर, √2 + 1 √2 - 1 a + b, a - b का फॉर्मेट हो गया a² - b² लगाया, √2 का स्क्वायर किया 2 और 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आ गया। आंसर निकल के आ गया आपका √2 - 1। आपको पता चला इसको अगर मैं रेशनलाइजेशन कर दूं तो ये क्या है, √2 - 1। अब सेकंड फॉर्मेट को पिक करते हैं, 1/√2 + √3। मैं क्या करता हूँ इसमें, √3 - √2, √3 - √2 रेशनलाइजेशन करता हूँ। आंसर आपको मिलेगा √3 - √2 a + b, a - b, a² - b, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर। बस आपको 2 फॉर्मेट करके ही क्वेश्चन का फॉर्मेट दिख गया कि जो भी नीचे था उसका जस्ट रिवर्स में नेगेटिव साइन के साथ में मुझे चीज़ें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। इसमें क्या होगा, √3 - √2। आप इसे सॉल्व करने आओगे, आप सॉल्व करके देखना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, √4 - √3 मिल जाए। ऐसे डॉट 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 सारे के सारे क्या हो रहे हैं आपके, सॉल्व होते हैं। सबकी जगह पर मैं लिखता हूँ जो जो निकल के आ रहा है इनका। ये निकल के आ रहा है √2 - 1, प्लस का साइन लगा हुआ, ये निकल के आ रहा है √3 - √2। अगला निकल के आएगा √4 - √3।
सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद लिखने के साथ ही समझ में आ जाएगा। आखिरी वाला निकल के आएगा √9 माइनस √8। अब आप देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, √2 से √2 कैंसिल आउट हो रहा है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो रहा है, √4 से √4 कैंसिल आउट हो रहा है, सब कैंसिल आउट होने जाएंगे। √8 भी कैंसिल हो जाएगा। √9 को कैंसिल करने वाला इससे पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 9 इन्वॉल्व हो बेटा, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 9 इन्वॉल्व हो। 8 इन्वॉल्व हो सकता है, तो 8 कट जाएगा आपका। क्या कट जाएगा? 8 कट जाएगा। यहाँ से आपका बचेगा +9 और यहाँ से बचेगा आपका -1। रूट में 9 -1, √9 3 -1, आंसर निकल गया 2। क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं पर करने लगो तो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकल गया। जब भी आपको रेशनल नंबर डिवीजन में दिखे, मेरा आपको यही सजेशन है, आप उसका रेशनलाइजेशन का प्रीफर करो। रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आए, रेशनलाइजेशन ठोक दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपको। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। फाइंड द फ्रैक्शन विच बियर द सेम रेशियो टू 1/27 दैट 3/7 हैज बिन 5/7। पहली बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आप इसे एक बार दोबारा से केयरफुली पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है वो फ्रैक्शन बताओ जिसका रेशियो 1/27 से करूँगा। करो कोई भी फ्रैक्शन बताओ जिसका रेशियो मैं 1/27 के साथ करूँ, तो वो सेम रेशियो रखे जो 1/5 का 1/7 के साथ में। क्वेश्चन कुछ ऐसी लैंग्वेज को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, अपनी तरफ से एज्यूम करता हूँ मैं x/y। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने माना मेरा फ्रैक्शन है x/y। तो x/y का किसके साथ में रेशियो दे रहा है? 1/27 के साथ में। x/y का रेशियो करो आप किसके साथ में? 1/27 के साथ में। तो ये वही रेशियो निकल के आता है जो 3/7 का 5/9 के साथ में होता है, जो 3/7 का 5/9 के साथ में होता है। सॉल्व कर दो, x/y की वैल्यू निकल के जाएगी। 27 आपका ऊपर आएगा, 1 आपका यहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका 27 x/y। इस फॉर्मेट को सॉल्व करोगे तो ये कुछ हो जाएगा 3 × 9 7 × 5। 9 3 जा 27, 27 से 27 गया। x/y की वैल्यू आपकी निकल के आई 1/35। इसका मतलब आपका रेशियो क्या निकल गया? x/y की वैल्यू 1/30। एक लाइन का क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी थी जो हो सकता है आपको क्वेश्चन के दौरान परेशान कर दे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में भी मिल जाएंगे। ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, काइनेमेटिक्स का, स्टार्टिंग का, पर मैथमेटिक्स में दे रखा है तो कराता हूँ मैं आपको। इस फॉर्मेट को अटेंड कैसे करना है ये सिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चंस कह रहा है अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ईच टाइम ही टेक 3 स्टेप फॉरवर्ड एंड इट मस्ट टेक 2 स्टेप बैकवर्ड। हाउ मैनी स्टेप इट मस्ट टेक इन ऑर्डर टू रीच अ पॉइंट 6 स्टेप अहेड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। ये कह रहा है कोई भी आदमी है, मैं आपको क्वेश्चंस बना के समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। 0 से स्टार्ट कर रहा है, पहली स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। इसके चलने का सीक्वेंस ऐसा है कि ये 3 स्टेप तो आगे चलता है और 2 स्टेप बेटा पीछे चलता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये मैन यहाँ से स्टार्टिंग से कितनी स्टेप बाद 6 पे पहुँच जाएगा। तो करना स्टार्ट करते हैं। चले हम यहाँ से 3 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ से 3 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बेटा बैकवर्ड। यहाँ तक आते आते हमने कितनी स्टेप ट्रैवल कर दी? पहले 3 स्टेप फॉरवर्ड गए, 2 स्टेप बैकवर्ड गए, मतलब यहाँ तक आते आते मैं 5 स्टेप चल गया। अगेन मैं 3 स्टेप फॉरवर्ड गया, 2 स्टेप बैकवर्ड गया, यहाँ तक आते आते मैं फिर 5 स्टेप और चल गया। नेक्स्ट टाइम में मैं फिर 3 स्टेप आगे गया और 2 स्टेप बेटा फिर से पीछे आया। अगेन मैं 5 स्टेप चल गया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने 15 स्टेप ट्रैवल कर दी। अब मुझे कहाँ पे पहुँचा? 3 स्टेप फिर फॉरवर्ड जाना है। जैसे ही मैं 3 स्टेप फॉरवर्ड पहुँचा मैं 6 पे पहुँच गया। 15 यहाँ तक चली, 3 ही होगा, 15 + 3 = 18। एक लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स का लेवल का क्वेश्चन है। अब चलते हैं, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आया इसका निकल के? 18। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सॉल्व करा रहा है आपको 2 की पावर 2x माइनस 3 × 2 की पावर x + 1 x + 2 सॉरी प्लस का 32 = 0 और आपसे कह रहा है x की वैल्यू बताओ। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आ रहे हो तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। आप ऑप्शंस को उठा के सीधा एलिमिनेट करो ना, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए आपको क्वेश्चन। आपको पहला ऑप्शन दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है 2,3। करली ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों के दोनों इसके सॉल्यूशंस का पार्ट है। करली ब्रैकेट लगाया ही जाता है जब इंडिविजुअल सॉल्यूशंस की बात करी जाती है किसी इक्वेशन की। 2,3 2 रख के देखना है इसमें, 2 रखा मैंने पहले इक्वेशंस में, x की जगह पे 2 रखा, 2 2 × 2 माइनस 3 × 2 2 + 2 प्लस का 32 बराबर क्या आना चाहिए? 0 क्या आना चाहिए? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 आ गया माइनस का 4 आया। ये
4 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका 8 नहीं होगा 16 हो जाएगा 2 की पावर 4, ये भी 16 हो गया आपका, और 16 3 जा 48 प्लस का 32 और 16 48 और माइनस 48 बराबर 0 आएगा। इसका मतलब 2 आपके सॉल्यूशंस का पार्ट है। अब आपको एक और चेक करना है 3 रख के देखो, 2 की पावर 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 प्लस का 32। अगर इसके सॉल्यूशंस का पार्ट है, इसमें पुट करने पे बराबर क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। 2 की पावर क्या हो गया बेटा 6 हो गया, माइनस 3 इंटू 2 की पावर ये 5 हो गया, और प्लस का 32। 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। 2 की पावर 6 आपका निकल गया 64, माइनस 3 इंटू 2 की पावर 5 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अब प्लस आ गया आपका 32 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 96। 64 में अगर आप 32 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 96, 96 माइनस 96। आपको ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने पहला ही ऑप्शन सही है आपका। 2,3 आपका आंसर का पार्ट दे रखा था, मैंने पुट किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। सॉल्यूशंस में आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करना है आपको ऐसे, 2 की पावर x का कर लो स्क्वायर, 2 की पावर 2x में x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये इसको लिखने का तरीका है। माइनस 3 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 प्लस का 32 बराबर 0। आप 2 की पावर x में क्वाड्रेटिक बना लो, 2 की पावर x को क्या पुट कर दो, p पुट कर दो, यहाँ से आया p स्क्वायर माइनस का 6p और प्लस का 32, और इसके कर लो सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन करो x की इक्वेशन सेटिस्फाई कराना, यही दोनों आंसर निकल के आएंगे, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन में भी अगर आप चाहो तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा, क्वाड्रेटिक बना के। अब इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, सीधा का सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन को प्रीफर कर रहे हो। अगर एग्जाम में है तो सीधा का सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपको। इस क्वेश्चन से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, जब भी इक्वेशन बने क्वाड्रेटिक में और आंसर दे रखे हो तो आप एलिमिनेशन को प्रीफर करो सॉल्यूशन से, अच्छा ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इफ़ अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई भी, इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ क्या है b है। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इंक्रीज बाई 50% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीजेज बाई 25%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। परसेंटेज चेंज इन एरिया इसमें क्या करेक्शन करा रहा है, इसमें लेंथ में क्या करा रहा है 50% का इंक्रीज करा रहा है, ब्रेड्थ में क्या करा रहा है 25% का क्या करा रहा है डिक्रीज करा रहा है। ऐसे लिख लो, इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे डिनोट कर लो अपने मन से, इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले जब कुछ नहीं करा रहा था तब के बारे में सोचते हैं, इनिशियल पोजीशन के बारे में। इनिशियल क्या था, इनिशियल रेक्टेंगल था, उसकी लेंथ l थी, ब्रेड्थ b थी, तो उसका एरिया क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट सिचुएशन में उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है 50% से, लेंथ को क्या कर रहा है इंक्रीज 50% मतलब l/2, l पहले थी l/2 उसमें और बढ़ा दी। 50% का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे 50% इंक्रीज कर रहा है। किसी का 50% निकालने का तरीका होता है l इंटू 50 डिवाइड बाई 100, तो 52 से 100 क्या निकल गया 50% l/2। इससे क्या कर रहा है इंक्रीज, पहले l थी 50% और बढ़ा दी, तो कितनी लेंथ कर दी आपकी l प्लस l/2। अभी फाइनल पोजीशन बता रहा हूँ मैं, इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद में आपका क्या हो रहा है यहाँ पे। इनिशियल तो l थी और b थी, ब्रेड्थ को क्या कर रहा है 25% डिक्रीज, पहले 25% है क्या ब्रेड्थ इंटू 25 डिवाइड बाई 100, 25 4 100 b/4, ये निकल के आ गया आपका b/4। तो ब्रेड्थ में क्या कर रहा है 25% डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब जो पहले थी उसमें से 25% का घटा दो। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 3b/4, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3l/2। मतलब अब न्यू लेंथ होगी आपकी 3l/2 और न्यू ब्रेड्थ होगी 3b/4। अब आपका न्यू एरिया क्या हो गया a डैश, ये आपका हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3l/2 इंटू 3b/4, और ये आ गया 9/8 lb, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपसे पूछा परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज कितना होगा एरिया में, तो परसेंटेज चेंज निकालने का मैं आपको बताता हूँ, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100। इस फॉर्मेट का यूज करो, इनिशियल क्या था और फाइनल क्या रह गया, और इनिशियल क्या था उससे डिवाइड करोगे, यहाँ से आपको परसेंटेज चेंज, ये बिल्कुल फॉर्मेट है, ऐसे ही निकालना। आपको कभी भी परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन आए, फिजिक्स में आए चाहे मैथ में आए, आपको यही चीज़ रखनी है कि वो इनिशियल क्या था और फाइनल में हो गया। यहाँ से नेगेटिव साइन निकल के आया तो ये इंडिकेट करेगा सारी की सारी चीज़ें डिक्रीज हो गई, जो भी फाइनल आया डिक्रीज। अगर ये पॉजिटिव निकल के आया तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इंक्रीज हो गया। रख के देखते हैं क्या निकल के आता है। ये निकल के आया, पहले एरिया क्या था LB, रख दो LB, माइनस फाइनल एरिया क्या है 9/8 LB, और पहले क्या था LB इंटू 100। LB कॉमन लो, नीचे से कटा दो, ये आ गया 1 - 9/8 इंटू 100।
इससे मल्टीप्लाई किया, यह है माइनस का 1/8 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लो, 1/8 इंटू 100 को क्या निकल के आएगा। परसेंटेज चेंज में एक बार देख लेता हूँ, कुछ डिवाइड में ही आ रहा है। 100/2, अगर मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 54, और काटूंगा तो आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 2। 25/2 परसेंटेज, और नेट एरिया के आगे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज हो गया। नेट एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आपका ऑप्शंस में चेक कराता हूँ, इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बिल्कुल दे रखा है 12 सही, 1/2 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको हिट करने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कहा गया आपसे 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इजिकल्स टू 18। आपसे पूछा x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या होगी। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x डिवाइड बाई 3, 3 की पावर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 इजिकल्स टू 18। 3 की पावर x पूरे में से कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 इजिकल्स टू 18। 3 की पावर x, इसको सॉल्व करोगे आएगा 2/3 इजिकल्स टू 18, 2 से काट दोगे 2 9 18, और 3 की पावर x बराबर आ गया 9 3 27। 3 की पावर x और 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ठीक है ना। अगर इसके बेस बराबर हैं तो पावर्स बराबर होंगी, x की वैल्यू डायरेक्ट आगे निकल के 3, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। 27 का ऑप्शन नंबर आपका यही सही है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही रिपीट हो गया। जो सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी बहुत सारे पॉलिनोमियल में कहे ये इसका फैक्टर है, वो इसका फैक्टर है, तो आपको केवल वैल्यू सेटिस्फाई करानी आनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। ये कह रहा है x माइनस 1 फैक्टर है किसका, इतनी बड़ी वाली इक्वेशन दे दी इसने कहा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर ए प्लस का 2a स्क्वायर x प्लस का b, और कह रहा फाइंड b। आपसे पूछा फाइंड b की वैल्यू बताओ। अगर x माइनस b इस गिवन इक्वेशन का फैक्टर है तो x बराबर है, इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए बेटा, सेटिस्फाई करना चाहिए। x बराबर a डाल दो, सेटिस्फाई करने का मैंने मतलब क्या बताया, किसके बराबर पुट कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो उसे। a रखा मैंने, a का क्यूब माइनस 3, a का स्क्वायर इंटू ए 2a स्क्वायर इंटू ए प्लस b बराबर 0। आप गौर से देखो, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, 2a स्क्वायर इंटू ए 2a क्यूब प्लस b बराबर 0। 2a क्यूब प्लस a क्यूब मिला के क्या हो गया, 3a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस b बराबर 0, कट गया। b की वैल्यू डायरेक्ट क्या निकल के आ गई, 0। b की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, डायरेक्ट 0। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।